जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि एकदम बढ़िया होंगे। और उन तमाम विद्यार्थी के लिए, उन तमाम छात्रों के लिए, उन तमाम देशभक्त नौजवानों के लिए जो सेना में जाकर अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए एक भयंकर बम्पर भर्ती आई है। इतनी सीट, बहुत दिन हो गया था इतना सीट वैकेंसी आया हुआ। 39,491 पद पर बहाली होने जा रही है। तो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई है 2025, इसका नाम ही दिया गया है एसएससी जीडी वैकेंसी 2025। तो क्या क्या है इसमें, सबसे पहले जानते हैं कि अगर आप इसको देखेंगे तो आपको यही पता चल जाएगा कि फॉर्म, हम आपको मोटे तौर पर सब ओरिजिनल बात और मेन बात बता देंगे जो आपके जरूरी का है। तो जरूरी का जो है वो चीज़ें, सारी चीज़ें हम बता देंगे। ऑनलाइन जो फॉर्म भरे जाएंगे, ये भरे जाएंगे 5/9/2024 से 14/10/2024 तक। उसके बाद जो इसमें करेक्शन का जो टाइम दिया जाएगा वो 5/11/2024 से 7/11/2024 तक, पक्का नवंबर तक। उसके बाद आगे जब आप बढ़ेंगे तो इसका जो एग्जाम डेट है, टेंटेटिव डेट है, ये एक अनुमानित डेट है। हालांकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका, और ये जनवरी से फरवरी 2025 एग्जाम डेट दिया गया है। तो एसएससी जीडी की एग्जाम भी आप ये नहीं कह सकते कि इधर उधर ज़्यादा होने वाला होगा, टाइम पर हो जाएगा, ये बात पक्का है। और इसमें जो पोस्ट हैं, पोस्ट में मेल में देखिए, तो मेल में जैसे बीएसएफ का, बीएसएफ में एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर जनरल वालों का, ये सारे मिलाकर बीएसएफ में टोटल है 13,306। उसी तरह सीआईएसएफ में टोटल मिलाकर 6430। इसी तरीके से सीआरपीएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है, एआर है, एसएसएफ है, एनसीबी है। इसके टोटल सबका, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस वाले का और जनरल वाले का सब जोड़ के हो जाता है 35,612। 35,612 सिर्फ मेल कैंडिडेट का हो जाता है, ठीक है, मेल वालों का। और फीमेल में जाइएगा तो वही फीमेल में आ जाता है 3869 टोटल। और टोटल अगर जोड़ दीजिएगा तो 39,481 पोस्ट पर यहां पर बहाली हो रही है। तो आप समझ गए, फीमेल के लिए 3869 पोस्ट है सब मिला के, और इधर मेल के लिए 35,612। और खासकर ये पुरुष के लिए अधिकतर निकलता ही है बहाली, समझ लीजिए। उसमें लगभग 10-12%, 10% के आसपास ही होता है, तो वो हो जाता है फीमेल के लिए। तो पोस्ट सारे समझ गए। इन तमाम पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको जिसमें रुचि, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ, एनसीबी, ये सभी पोस्ट हैं आपके। उसके बाद हम आ जाते हैं कि इसमें जो आपको मेल कैंडिडेट हैं, तो मेल कैंडिडेट जो लद्दाख से नहीं है, कोई अदर कैंडिडेट है, तो उनके लिए क्या है, 5 किलोमीटर दौड़ है 24 मिनट में, ठीक है। और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर का है 8.5 मिनट में। लेकिन वही लद्दाख वाले हैं तो उनके लिए जो दौड़ है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, ये पुरुष के लिए। और महिला के लिए 800 मीटर का दौड़ होगा, 1 किलोमीटर से कम हुआ, वो 5 मिनट में, ठीक है। तो ये तो दौड़ वाली बात हो गई, बाकी चीज तो आप पढ़ लेंगे नोटिफिकेशन में। हाँ, मतलब एज में छूट दिया जा रहा है 5 साल का, 3 साल का, 5 साल के लिए किन के लिए, एससी एसटी वालों के लिए, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का। उसके बाद एक्स सर्विसमैन है तो उनको 3 साल का। बाकी आप जानते हैं इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 23 ईयर के लोग ही फॉर्म भरेंगे, 18 से 23 ईयर। लेकिन ये 1/1/2025 को इनका एज हो जाना चाहिए, 1/1/2025 को इनका एज होना चाहिए कम से कम 18 साल और अधिक से अधिक 23 साल। 23 साल से ज़्यादा अगर उस दिन हो जाएंगे 1 जनवरी 2025 को, अगर 23 साल से आप ज़्यादा हो जाएंगे तो भी फॉर्म नहीं भरेंगे, और 18 साल से कम रहेंगे तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये सारी चीज़ें जान गए आप। और उन लोगों को मैं बता दूं जो तैयारी करेंगे इसके लिए, तो आपको पढ़ना क्या होगा, तो पढ़ना होगा भैया वही हमारा जो पार्ट ए है, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। इसमें क्या क्या दिया गया सब्जेक्ट देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसके 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स होंगे। हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का, हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का। जनरल नॉलेज का जो होगा इसमें होगा आपको 20 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो 40 अंक इसके हो गए।
उसके बाद मैथमेटिक्स है, इसमें आपको 20 क्वेश्चन होंगे और ये भी 40 नंबर के हो जाएंगे। उसके बाद इंग्लिश या हिंदी कोई भी आप ले सकते हैं अपनी स्वेच्छा से, और ये 20 क्वेश्चन होंगे और ये भी हो जाएंगे 40 नंबर के। टोटल 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा, यानी हमको 20 चौके 80 प्रश्न, 60 मिनट समय मिलेगा, तो ठीक ठाक है, बेकार नहीं है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए तो हम एकदम लगातार मैराथन पर मैराथन क्लास चलाएंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम रेलवे वाले छात्रों के लिए कर रहे हैं, एक वीडियो में पूरा एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ा दे रहे हैं। ज्यादा बहुत माथा पेची करने की जरूरत नहीं होगा, और हमारे पास टाइम अच्छा खासा है कि एक बार पढ़ के आज दोबारा इसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। दोबारा बढ़िया से मॉक टेस्ट और लगाकर और पूरी तैयारी के साथ हम जनवरी या फरवरी में एग्जाम हो उसमें बैठ सकते हैं। तो वो सभी बच्चे जुड़ जाइए, और अभी से हम शुरू करेंगे इसी चैनल पर आपकी क्लास। बाकी रेलवे वाले जो छात्र हैं, स्पेशल जो एनटीपीसी और एलपी टेक्नीशियन के लिए फॉर्म भर रहे हैं और जिनको इसकी तैयारी करनी है, उनके लिए तो हमने एप्लीकेशन पर एक ऑफर लगा दिया था, जो आपको पता है शिक्षक दिवस में। बहुत ही भयंकर ऑफर है ये। सिर्फ 99 रुपया में आप पूरे मैथ को पढ़ सकते हैं। सिर्फ 99 में पूरा एक वीओडी बैच मिलेगा, जो रिकॉर्डेड बैच है, पूरा वीओडी बैच जो चैप्टर वाइज जिसमें मैंने पढ़ाया है। और ये खासकर एलपी टेक्नीशियन और एनटीपीसी इनके लिए और ग्रुप डी वालों के लिए स्पेशल, मतलब ये रेलवे का ही कोर्स डिजाइन किया गया है। तो रेलवे का ये स्पेशल मैथ का कोर्स, जिसमें रेलवे के क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, एग्जाम में क्या पैटर्न है पूछने का वो, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज बेसिक मैथ की वीडियो भी डाल दिया है। 9 ऐसे वीडियो डाले हैं, 1-1 घंटे की लगभग क्लास है, बेसिक आप वहां पर सीख पाएंगे। और साथ में अर्थमेटिक के 55 क्लास, 31 क्लास तो अभी आपका नंबर सिस्टम का, एडवांस मैथ के भी 23 क्लास उसमें अपडेट कर दिए गए हैं एडवांस मैथ के। ठीक है, एडवांस मैथ के 23 क्लास से ज़्यादा भी हो गया, 23 क्लास से ज़्यादा 24वां हो गया, वो भी उसमें इंक्लूड हो गया है। तो पूरे नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और उसके बाद एडवांस, और साथ में बेसिक भी क्लासें आपको दी गई हैं। तो इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो रेलवे वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए ये 2 नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप इसको सेव कर लीजिए। दूसरी चीज़ें आप ये जान लीजिए, आपको मैथ मस्ती एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। मैथ मस्ती एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करिएगा? प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर पर जाइएगा और लिखिएगा मैथ्स मस्ती बाय विपिन सर। तो ये ऐप आ जाएगा आपको, विपिन सर, और उस ऐप पर जाकर आप कोर्स को ले सकते हैं, आप कोर्स को बाय कर सकते हैं, और मात्र 99 रुपया में ये ऑफर चल रहा है। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपके एसएससी जीडी वाले क्लास में, और पूरा एक पैटर्न हम लोग तैयार करेंगे कि कम टाइम में बेहतर तैयारी हम कैसे कर पाएंगे, और उसके बाद कंटिन्यू टेस्ट कैसे लगाना है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, मैथ के कौन से चैप्टर, रीजनिंग के कौन से चैप्टर पर ज़्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है, वो सारी चीज़ें हम बता देंगे अगली वीडियो में। बाकी चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।